हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्ञानी टीचर में। दोस्तों, हम रीट 2022 से संबंधित जो हिंदी सब्जेक्ट है वो पढ़ रहे थे और उसमें हम संधि का टॉपिक हम पढ़ रहे थे। आज के वीडियो में दोस्तों हम जो स्वर संधि है उसमें जो अपवाद है उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर फर्स्ट है, इसमें लिखा हुआ है प्रधन ऊड बराबर प्रोढ़, यानी प्रधन ऊड यानी ए के बाद में ओ आ रहा है। ए के बाद में ओ आ रहा है तो नियमानुसार यहाँ क्या बनना चाहिए था दोस्तों? यहाँ बनना चाहिए था ओ, लेकिन ओ के स्थान पे क्या हो रहा है? ओ के स्थान पर अव हो गया है, अर्थात यहाँ गुण संधि न मानकर वर्धी संधि मानी जाती है। ठीक है, इसी प्रकार हम पॉइंट नंबर 2 देखें दोस्तों कि अधर धन ओष्ठ बराबर अधरोष्ठ और अधरौष्ठ दो रूप बनते हैं और दोनों ही ये शुद्ध होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें दंत धन ओष्ठ की तो ये भी दो रूप बनते हैं, दंतोष्ठ और दंतोष्ठ, दोनों रूप दोस्तों ये भी शुद्ध हैं। इसी प्रकार आगे हम बात करें शुद्ध धन ओदन की बात करें तो ये शुद्धोदन बन जाता है, यानी यहाँ पे वर्धी संधि ना होकर यानी वर्धी संधि नहीं होती, यहाँ पे केवल और केवल संयोग होता है। अगर वर्धी संधि होती तो ये जो शब्द है ये शुद्धोदन बनता, लेकिन यह नहीं बना, ये शुद्धोदन बन रहा है, ये शुद्धोदन नहीं बन रहा, इसलिए यहाँ पे वर्धी संधि नहीं होकर केवल संयोग होता है। आगे बात करें दोस्तों हम अक्ष धन उहिणी की। अक्ष धन उहिणी यानी अक्ष का क्षय का ए, इसका ए, अक्षय का सॉरी दोस्तों क्षय का ए और उहिणी का उ, कायदे से मिलके ये नियम के अनुसार होना चाहिए था ओ, लेकिन ये ओ ना होकर औ में बदल रहा है, यानी औ में बदल रहा है। इस कारण यहाँ पे गुण संधि ना मानकर इस शब्द में हम वर्धी संधि मानेंगे। क्या मानेंगे दोस्तों? गुण संधि ना मानकर वर्धी संधि मानी जाती है। ठीक है, आगे बात करें हम अन्य शब्दों की तो जैसे सुखार्थ है, सुख धन रित, स्वर्णी है, स्वधन ईरिणी, स्वेर है, स्वधन ईर, दशाण है, दस धन ऋण, ये पांचों जो शब्द हैं होने तो चाहिए गुण संधि में, लेकिन यहाँ पे गुण संधि न मानकर हम क्या मानेंगे दोस्तों? वृद्धि संधि मानेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, और अगला हमारा पॉइंट है वो है गवाक्ष और गवेंद्र। इन दोनों शब्दों की दो संधियाँ मान्य हैं, यानी गवाक्ष की भी दो संधियाँ होती हैं और गवेंद्र की भी दो संधियाँ होती हैं। दोस्तों दोनों ही संधि सही मानी जाएंगी। अगर बात करें कि किस प्रकार से कौन सी संधि होती है तो यहाँ पहले में देखिए गवाक्ष में, ये देखिए गवाक्ष बराबर क्या आ रहा है? गो धन अक्षी, यानी अक्षी से अक्ष बनता है लेकिन अक्ष ना लिखा जाकर अक्षी लिखा जाएगा। ठीक है, तो गो धन अक्षी, तो यहाँ पे जो ये गो है, ये जो गो है दोस्तों, ये इसमें ओ की मात्रा है तो ये गौ में बदल जाता है। ठीक है, गौ में बदल जाता है, इसलिए और अक्षी का ए मिलके गौ में बदलने के कारण ये गौ में बदलता है दोस्तों, और गौ में बदलने के कारण यहाँ पे जो संधि हो जाती है वो संधि हो जाती है अयाधि संधि। ठीक है, इसी का दूसरा अगर हम रूप देखें तो ये देखिए, ये है गवाक्ष, ये गवाक्ष है। यहाँ पे दोस्तों गव धन अक्षी होके दीर्घ संधि हो जाती है, यानी गवाक्ष की दो संधि हो गई हमारे पास। गवाक्ष में एक तो हो गई अयाधि संधि, एक हो गई दीर्घ संधि। इसी प्रकार हम गवेंद्र की बात करें तो गवेंद्र में एक तो होगी गो धन इंदर, इसलिए यहाँ पे हो जाएगी अयाधि संधि, और एक होगी गव प्लस इंधर, इसलिए यहाँ पे हो जाएगी गुण संधि। तो इन दोनों शब्दों में दोस्तों दो संधियाँ होती हैं, अयाधि दीर्घ और गुण संधि होती है। दोनों में देख लेना आप कौन कौन सी होती है, मैंने समझा दिया है, और दोनों संधियाँ मान्य हैं। ठीक है, अब बात करें एक अपवाद की। अपवाद स्वरूप इन दोनों शब्दों में क्या होता है दोस्तों? इनमें क्या होता है, जो ओ है वो औ
में न बदल कर औ में बदल जाता है। यानी कि जो ओ है, यानी अयाधी संधि के अकॉर्डिंग जो ओ होता है वो किस में बदलता है, वो बदलता है अव, इसमें बदलता है। तो इसमें जो इन दोनों शब्दों में जो अव है, गो ओ है, वो अव में न बदल कर वो किस में बदलता है दोस्तों, अव में बदल जाता है। इस कारण इनमें दो संधियाँ, सॉरी ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, यहाँ पे अव में बदल जाता है। ठीक है, वह हलंत नहीं आएगा, अव में बदल जाता है। इस कारण इनमें दो संधियाँ होती हैं। और आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।